welcome you all here in my presentation in the class TY subject auditing। आज का जो हमारा टॉपिक है कैश बुक रिसिप्ट साइड, जो वाउचिंग ऑफ कैश बुक रिसिप्ट साइड, उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे रिसिप्ट फ्रॉम कैश सेल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके लिए जो है तो हमें क्या ध्यान में रखना है एक एज ए ऑडिटर, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन द फॉलोइंग लाइंस। यहाँ पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बातें ध्यान में रखना है वो यहाँ दी हुई है। उसमें ए दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली सोल्ड थ्रू ब्रोकर्स, एज सच ब्रोकर्स सोल्ड नोट्स और कॉन्ट्रैक्ट notes should be examined to vouch the amount from the sale of investment। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सोल्ड नोट्स, इससे जो है तो उसको ब्रोकर क्या करेगा, यहाँ पर कंपेयर करना है उसको, ताकि जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो कैश हमें मिल रहा है वो, और जो सेल किया जा रहा है वो अमाउंट जो है तो हमारा क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ठीक है, आगे दिया हुआ है इफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन इफेक्टेड थ्रू द बैंक। अगर बैंक के जरिए है, ऊपर जो है तो ब्रोकर के जरिए है, नीचे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन इफेक्टेड थ्रू द बैंक, देन द बैंक एडवाइस then the bank advice should be examined to vouch the amount received from the sale of इन्वेस्टमेंट। तो बैंक का एडवाइस जो रहेगी वो हम टैली करेंगे। ठीक है, अगर बैंक के थ्रू हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटिंग टू रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाइल वाचिंग द रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। बी पॉइंट है यहाँ पर हमारा, द सेल प्रोसीड ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी चेक्ड विद द रिलेटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, with the related investment account with the stock market quotation। स्टॉक मार्केट कोटेशन के से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर हम अगर सेल कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट कोटेशन से को लेकर के हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो कैश रिसीव सेल प्रोसीड हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, सी पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट, इफ द इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड कम डिविडेंड द ऑडिटर शुड सी that the sale proceeds are properly apportioned between capital and revenue receipts। ठीक है, तो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है तो इसको भी जो है तो क्या करे ऑडिटर, वो टैली करे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एक्स डिविडेंड द ऑडिटर शुड सी दैट द डिविडेंड इज रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। डिविडेंड अगर दिया जा रहा है तो डिविडेंड रिसीव हुआ और वो रिकॉर्ड किया गया, ऑडिटर इसको भी प्रॉपरली चेक करे while selling the sale of investment। He should see that the profit or loss on the sale of investment is properly adjusted। प्रॉफिट और लॉस अगर हो रहा है तो उसको प्रॉपरली एडजस्ट किया गया, इसको भी क्या करे ऑडिटर, प्रॉपरली चेक करे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, इफ इन्वेस्टमेंट्स आर पर्टेन टू सम ईयर मार्केट funds, the auditor should see that the profit or loss on the sale is transferred to the year market, should be transferred to the ईयर मार्केट फंड अकाउंट। तो ईयर मार्केट फंड अकाउंट को जो है तो वो प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ है या नहीं, ये भी ऑडिटर क्या कर ले, चेक कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को ऑडिटर क्या करे, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के वक्त ध्यान, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसका वॉचिंग करेगा। ठीक है, तो उसमें अगर ब्रोकर से हो रहा है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए क्या उसकी एक्टिविटी रहेगी, क्या चेक करेगा। देन बैंक के थ्रू अगर हो रहा है तो एडवांस डिविडेंड दिया जा रहा है, तो क्या किन बातों का ध्यान रखेगा, ये सारी चीज़ें जो है तो ऑडिटर व्हाइल वॉचिंग द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ध्यान में रखता जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट हम अगर सेल कर रहे हैं, उससे जो भी कैश रिसीव हो रहा है, तो व्हाइल वॉचिंग द सेल ऑफ फिक्स असेट, तो ऑडिटर किन बातों का ध्यान रखेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं।
Watching a receipt from the sale of fixed assets should be on the following line. The auditor should see that the sale of fixed asset is properly sanctioned. यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी फिक्स एसेट सेल की जा रही है वो प्रॉपर अथॉरिटी जो रहेगी कंपनी की उसने उसको सैंक्शन किया है सेल करने के लिए, उसके बाद ही जो है तो उसको सेल किया जाएगा। ये सैंक्शन लेटर हो गया या परमिशन लेटर हो गया, उसको ऑडिटर चेक करे। अदरवाइज सैंक्शन ऑर्डर नहीं है, परमिशन ऑर्डर नहीं है और वो असेट सेल करके उसका कैश रिसीव हुआ है, तो ये भी ऑडिटर चेक करे। दिस विल बी रॉन्ग फॉर द कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सेल ऑफ असेट इज थ्रू ब्रोकर, अगर ब्रोकर के जरिए सेल किया जा रहा है, द प्रोसीड ऑफ फिक्स असेट शुड सोल्ड शुड बी वाउच विद द हेल्प ऑफ सोल्ड नोट। सोल्ड नोट से जो तो फिक्स असेट जो उसकी प्रोसीड रिसीव हो रही है ब्रोकर के थ्रू अगर सेल किया जा रहा है, तो सेल प्रोसीड जो फिक्स एसेट की रिसीव हो रही है वो और सोल्ड नोट दोनों को जो है तो वो टैली करे। इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज थ्रू एन ऑक्शनर, ऑक्शनर के जरिए अगर है, द सेल प्रोसीड शुड बी वाउच विद द हेल्प ऑफ ऑक्शनर्स नोट। जो ऑक्शनर्स रहेगा, जो बोली लगाने वाला, उसकी नोट्स के जरिए क्या करेगा ऑडिटर, टैली करेगा, वॉच करेगा। ठीक है, वॉचिंग करेगा। ही वेरीफाई द कैश रिसिप्ट्स इन कैश बुक with the counterfoil or carbon copy of the receipt issued to the party. He may also watch the sale proceed of fixed asset। ठीक है, तो इन बातों को जो है तो ऑडिटर क्या करेगा, ध्यान में रख करके वॉचिंग करेगा। with the correspondence with the parties and the sale contracts and fixed assets account। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा, he should see that proper fixed asset account has been created with the sale proceed। सेल प्रोसीड के थ्रू जो है तो यहाँ पर प्रॉपर फिक्स असेट अकाउंट जो है तो वो क्रिएट होना चाहिए। यानी कि मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी अकाउंट, तो उसकी टोटल वैल्यू, डिप्रिसिएशन, सारी चीज़ें जो है तो उसको इफेक्ट उसका हुआ और उसको सेल किया गया, राइट ऑफ किया गया है, ये तमाम चीज़ें इसके लिए जो तो एक सेपरेट उसका अलग फिक्स असेट अकाउंट तैयार किया जाए। नेक्स्ट है, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट द ऑडिटर, अगर कुछ प्रॉफिट है द ऑडिटर शुड सी दैट इट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को वो प्रॉफिट जो है तो वो क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है या नहीं, ये भी देखें। इन केस ऑफ सर्टेन पीरियड एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स असेट, कुछ एक्सपेंसेस अगर किया जा रहा है उस फिक्स असेट से रिलेटेड, द ऑडिटर शुड चेक वेदर सुटेबल एडजस्टमेंट्स आर मेड इन द एक्सपेंसेस अकाउंट। कुछ जो सुटेबल एडजस्टमेंट्स है उस एक्सपेंस अकाउंट से रिलेटेड वो भी ऑडिटर ध्यान में रखे। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ पर वाउचिंग रिलेटिंग टू द रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स असेट। नेक्स्ट है यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, 7 पॉइंट है लोन रिसीव्ड। लोन रिसीव हो रहा है तो वाइल रिसीविंग द लोन व्हाट थिंग्स द ऑडिटर शुड कीप इन माइंड वाइल वाचिंग द लोन रिसीव फ्रॉम डेबिट साइड कैश बुक में, वो हम देख लेंगे। हम वाचिंग ऑफ लोन रिसीव शुड बी ऑन द फॉलोइंग लाइन। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, ही शुड असर्टेन दैट वेदर क्लाइंट इज एम्पावर टू बोरो मनी। क्लाइंट जो है तो ही वेदर द क्लाइंट इज एम्पावर टू बोरो मनी, वो कैपेबल है या नहीं, उसको पावर है कि नहीं मनी बोरो करने के लिए, वो पहले चेक करे। देन सेकंडली, इन केस ऑफ a joint stock company, he should verify whether legal provisions have been complied with। लीगल प्रोविजंस जो है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर है तो लीगल प्रोविजन फॉलो किया गया, लीगल प्रोविजंस हैव बीन complied with और नॉट, दिस शुड आल्सो बी चेक बाय द ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ही शुड वेरीफाई लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट जो है तो वो वेरीफाई टू करे टू असर्टेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच द लोन हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, जो लोन रिसीव हुआ है उसका टर्म्स एंड कंडीशन जो है तो वो चेक करे, वेरीफाई करे। इफ लोन इज सिक्योर्ड लोन, देन ही शुड असर्टेन व्हाट सिक्योरिटी हैज बीन ऑफर्ड एंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड। ठीक है, सिक्योरिटी कितनी रखी गई है और उस लोन की वैल्यू कितनी है, ये जो है तो वो चेक करें। यानी कि 8 लाख 7 लाख रुपीज़ अगर हमें लोन लेना है तो 10 लाख 15 लाख रुपीज़ का जो है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ऑडिटर जो है तो उसका
उसकी वॉचिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दिया हुआ, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, he should ensure that the loan amount received is recorded in the books of account। लोन अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, ये भी ऑडिटर देखे। देन लास्ट पॉइंट है, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज अनपेड द ऑडिटर शुड सी दैट इट इज प्रॉपरली एडजस्टेड। ठीक है, तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट है, अगर वो अनपेड इंटरेस्ट है, पेड नहीं किया गया है, उस लोन पर इंटरेस्ट का अमाउंट पेड नहीं किया गया है, तो ऑडिटर जो है तो क्या करे, इसको भी प्रॉपरली एडजस्ट करे। ठीक है, सो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वॉचिंग द लोन रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाइल वाचिंग द डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, किन बातों को ऑडिटर जो है तो ध्यान में रखेगा, ये देख लेते हैं हम। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द डिविडेंड रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विद द काउंटर फाइल्स ऑफ डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट के काउंटर फाइल से जो है तो वो रिकॉर्ड किया गया है कैश बुक के अंदर, ये ऑडिटर चेक करे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सेकंड, to see that dividend have been received in the date। डिविडेंड जो है तो डेट में रिसीव हुई है, ये भी ऑडिटर चेक करे। थर्ड पॉइंट है, इफ डिविडेंड इज सोल्ड एक्स डिविडेंड, सी दैट द डिविडेंड्स आर सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड आर एंटर्ड इन द कैश बुक एंड क्रेडिटेड टू द डिविडेंड अकाउंट। प्रॉपरली वो रिकॉर्ड एंटर्ड किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है और उसको डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, ये ऑडिटर चेक कर ले। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, ऑल पॉइंट्स रिलेटिंग टू द वॉचिंग ऑफ कैश बुक रिसिप्ट साइट्स, ये तमाम पॉइंट्स है। उसके बाद जो है तो कुछ पॉइंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी पॉइंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव completed the watching of cash book receipt sites, all these 8 points। I hope you all understood all these points। next video में हम complete start करेंगे watching of cash payment और credit side of cash book। okay।